नार्सिसिस्ट कैसे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। नार्सिसिस्ट को उसके कर्मों की सजा 9 हैरान करने वाले तरीकों से मिलती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक ऐसी जर्नी के लिए रेडी हैं जो आपके माइंड को ब्लो कर देगी? आज हम नार्सिसिज्म की दुनिया में एक वाइल्ड रेस पर जाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि हर 100 में से एक व्यक्ति नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से अफेक्टेड होता है? यानी आपने भी शायद किसी न किसी नार्सिसिस्ट से डांस किया होगा, चाहे आपको पता हो या ना हो। नार्सिसिस्ट के बारे में सबसे शॉकिंग बात क्या है? उनका सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही हैं। वो जैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। मैं इसे नार्सिसिस्ट का बूमरैंग इफेक्ट कहता हूँ। जो बुराई वो दूसरों के लिए फैलाते हैं वो घूमकर उन्हीं के पास वापस आ जाती है। चलिए देखते हैं 9 ऐसे तरीके जिनसे नार्सिसिस्ट खुद ही अपनी जिंदगी तबाह करते रहते हैं। नंबर 1 इज परफेक्शन का पागलपन। नार्सिसिस्ट परफेक्शन के चक्कर में अक्सर पैरालाइज हो जाते हैं। वो कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्शन की आग में जलते रहे हरदम, कदम न बढ़े आगे, पीछे ही रहे हरदम। उनका परफेक्शनिज्म एक ऐसी चादर है जो उन्हें बांध कर रख देती है, जबकि बाकी दुनिया आगे बढ़ जाती है। एक कपल मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया। पति हर छोटी चीज को परफेक्ट करने में इतना टाइम लगाता था कि फैमिली के लिए कोई टाइम ही नहीं बचता था। लॉन को ट्रिम करने में घंटों लगा देता था, या फिर घर की हर चीज को अलाइन करने में पूरा दिन निकाल देता। पत्नी फ्रस्ट्रेटेड थी और रिश्ता टूटने के कगार पर था। मैंने उन्हें समझाया कि यह ऑब्सेशन उनके रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा रहा है और कैसे गुड इनफ भी कभी कभी बेहतर होता है। क्या आपने भी कभी परफेक्शन के चक्कर में कोई काम टाला है? आपने इससे कैसे डील किया? अब देखते हैं कैसे ये परफेक्शन की चाह उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तभी नंबर 2, एम्पैथी की कमी। नार्सिसिस्ट दूसरों की फीलिंग समझ ही नहीं पाते। ये इमोशनल अंधापन उनके रिश्तों को बर्बाद कर देता है। दिल की आवाज न सुने, रिश्ते टूटे हर पल, खुद में ही खोया रहे, दूर हो जाए हर पल। उनकी एम्पैथी की कमी ऐसी है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर मैदान में दौड़ना। टकराना तो तय है। एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन की वाइफ काउंसलिंग के लिए आई। पति को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना कमा रहा है फिर भी पत्नी अनहैप्पी क्यों है। वो उसकी इमोशनल नीड्स को टोटली इग्नोर कर रहा था। हर वीकेंड पर ऑफिस जाता, पत्नी के बर्थडे को भूल जाता और बच्चों के स्कूल इवेंट्स में कभी नहीं जाता। जब मैंने उसे समझाया कि उसकी वाइफ को टाइम और अटेंशन की जरूरत है तो वो हैरान था। उसे लगता था कि पैसा कमाना ही काफी है। अब बात करते हैं कैसे एम्पैथी की कमी ब्लेम गेम में बदल जाती है। अंदाबी नंबर 3, दोष का बूमरैंग। नार्सिसिस्ट हमेशा दूसरों पर ब्लेम डालते हैं, कभी अपनी गलती नहीं मानते। ये आदत धीरे धीरे उनके सारे रिश्ते खराब कर देती है। दोष का तीर चलाए खुद पर ही आ जाए, जिम्मेदारी से भागे अकेलेपन में जागे। उनका ब्लेम गेम एक बूमरैंग की तरह है, जो वो फेंकते हैं वो घूमकर उन्हीं को हिट करता है। एक कपल काउंसलिंग में आया जहाँ पति हर प्रॉब्लम के लिए अपनी पत्नी को ब्लेम करता था। उसकी नौकरी से लेकर हेल्थ इश्यूज तक सब कुछ पत्नी की गलती थी। अगर मीटिंग में लेट हो जाता तो कहता पत्नी ने ब्रेकफास्ट टाइम पर नहीं बनाया। अगर उसका बीपी हाई हो जाता तो कहता पत्नी के कारण स्ट्रेस होता है। इस बिहेवियर ने पत्नी को इतना डिप्रेस कर दिया था कि वो हर वक्त गिल्टी फील करती थी। मैंने उन्हें समझाया कि कैसे ये ब्लेम गेम उनके रिश्ते को पॉइजन कर रहा है। अब देखते हैं कैसे ये ब्लेम गेम उनके ईगो को और बढ़ाता है। दाबी नंबर 4, बड़ा दिखने का भ्रम। नार्सिसिस्ट अपने आप को वास्तविकता से कहीं ज्यादा बड़ा समझते हैं। इस गैप से वो गलत डिसीजंस लेते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ऊंची उड़ान भरे, धरती से दूर हो, खुद को राजा समझे, आखिर भिखारी हो। उनका ईगो एक ऐसा गुब्बारा है जो हवा से भरा है। दूर से इंप्रेसिव लगता है पर जल्दी फट जाता है। एक बिजनेसमैन अपने आप को नेक्स्ट बिग एंटरप्रेन्योर समझता था। उसने बिना सोचे समझे बड़े इन्वेस्टमेंट कर दिए, अपने घर को मॉर्गेज पर रख दिया, पत्नी के गहने तक बेच दिए। उसे लगा कि वो अगला अंबानी बनने वाला है। नतीजा, उसकी कंपनी डूब गई और फैमिली की सारी सेविंग्स खत्म हो गई। जब मैंने उससे पूछा कि उसने ये रिस्क क्यों लिया तो उसका जवाब था, मैं स्पेशल हूँ, मुझे पता था कि मैं सक्सीड करूंगा। ये डिलूजन उसे और उसके परिवार को बैंकरप्सी तक ले गई। इस भ्रम से नार्सिसिस्ट को लगता है कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट के हकदार हैं। अंदाबी नंबर 5, हकदारी का ज्वालामुखी। नार्सिसिस्ट मानते हैं उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये सोच उनके रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटीज को नुकसान पहुंचाती है। खास बनने की चाह में आम भी खो दो, मांगे सबसे प्यार, मिले केवल बेजारी। उनकी एंटाइटलमेंट एक ऐसे वीआईपी पास की तरह है
जो किसी नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी के लिए है। एक कपल काउंसलिंग में आया जहां पति हर वक्त स्पेशल ट्रीटमेंट चाहता था। उसे लगता था कि उसकी वाइफ का एकमात्र काम उसकी हर डिमांड पूरी करना है। वो चाहता था कि पत्नी उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहे, चाहे वो कितनी भी बिजी क्यों ना हो। एक बार पत्नी अपनी बीमार माँ के पास गई तो उसने उसे वापस बुला लिया क्योंकि उसे अपना फेवरेट खाना चाहिए था। जब पत्नी ने मना किया तो उसने उसे सेल्फिश कहा। इस बिहेवियर ने पत्नी को इतना परेशान कर दिया कि वो डिवोर्स की सोच रही थी। ये एंटाइटलमेंट उन्हें दूसरों को मैनिपुलेट करने की ओर ले जाती है। नंबर 6, चालबाजी का चक्रव्यूह। नार्सिसिस्ट अक्सर दूसरों को मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जल्दी लोग उनकी चाल को समझ जाते हैं। चाल चले चतुराई की, खुद ही उलझ जाए। धोखे का जाल बुने, खुद ही फंस जाए। उनकी मैनिपुलेशन एक मैजिक ट्रिक की तरह है। शुरू में इंप्रेसिव लगती है, पर जैसे ही लोग सीक्रेट जान जाते हैं, जादू गायब हो जाता है। एक पति अपनी वाइफ को हमेशा उसके फ्रेंड्स और फैमिली के अगेंस्ट मैनिपुलेट करता था। वो उसे कहता कि उसके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते, जबकि असल में वो खुद उनसे मिलने ही नहीं देता था। उसके दोस्तों के बारे में झूठी बातें फैलाता ताकि वो उनसे दूर हो जाए। यहाँ तक कि वो उसे नौकरी छोड़ने के लिए मैनिपुलेट करता था ताकि वो पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो जाए। जब पत्नी ने इस बिहेवियर को समझा, उसने उसे छोड़ दिया। अब वो अकेला रह गया, हैरान कि उसका जादू क्यों नहीं चल रहा। इस मैनिपुलेशन के पीछे गहरी इमोशनल खालीपन छिपी होती है। नंबर 7, भावनाओं का बैंकरप्ट। नार्सिसिस्ट अक्सर जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन बनाने में स्ट्रगल करते हैं। ये खालीपन उन्हें अकेला छोड़ देता है। दिल का खाता खाली, रिश्ते सब घाटे वाली, प्यार की भाषा भूले, तन्हाई से कभी ना टूटे। उनकी इमोशनल लाइफ एक खूबसूरत पर खाली महल की तरह है, बाहर से इंप्रेसिव पर अंदर से कोल्ड और लाइफलेस। एक बुजुर्ग कपल मेरे पास आया। पति ने पूरी लाइफ में कभी इमोशनल इंटीमेसी नहीं बनाई। अब रिटायरमेंट में वो बहुत लोनली फील कर रहा था। ना वाइफ से कनेक्ट कर पा रहा था, ना बच्चों से। उसने कभी आई लव यू नहीं कहा, कभी गले नहीं लगा। जब बेटी का ग्रेजुएशन था, वो सिर्फ गुड बोलकर चला गया। अब जब उसे प्यार और सपोर्ट की जरूरत थी, कोई उसके पास नहीं था। उसकी वाइफ ने कहा, 50 साल हो गए पर मुझे लगता है कि जैसे मैं एक अजनबी के साथ रह रही हूँ। इस इमोशनल वैक्यूम को भरने के लिए वो हमेशा अटेंशन सीख करते हैं। नंबर 8, स्पॉटलाइट की लत। नार्सिसिस्ट को हमेशा अटेंशन और एडमिरेशन की जरूरत होती है। ये नीड उन्हें इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की ओर ले जाती है। चमक चाहे हर पल, दूसरों को करे ढाल, खुद की रोशनी में दूसरों को करे काल। उनकी अटेंशन सीकिंग एक ब्लैक होल की तरह है जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेती है पर कभी सेटिस्फाई नहीं होती। एक वाइफ काउंसलिंग में आई क्योंकि उसका पति हर सोशल गैदरिंग में ड्रामा क्रिएट करता था। दोस्त की शादी हो या बच्चे का बर्थडे पार्टी, हर जगह वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहता था। एक बार उसने अपने दोस्त की एंगेजमेंट पार्टी में अपनी प्रमोशन का ऐलान कर दिया, सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दूसरी बार बेटी के स्कूल फंक्शन में स्टेज पर चढ़ गया और अपना गाना गाने लगा। उसकी इस हैबिट ने उसके सारे दोस्त दूर कर दिए थे और बच्चे भी उससे शर्मिंदा थे। पत्नी ने बताया, मुझे लगता है कि जैसे मैं एक बड़े बच्चे के साथ शादी कर ली है। ये सारे बिहेवियर्स मिलकर एक कार्मिक स्टॉर्म क्रिएट करते हैं। नंबर 9, कर्मा का कलेक्टर। नार्सिसिस्ट अपने पीछे हर्ट और बेट्रेयल का ट्रेल छोड़ते हैं बिना ये सोचे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन उनके एक्शंस एक कार्मिक डेब्ट क्रिएट करते हैं जो एक दिन चुकाना पड़ता है। वो एक बीज कड़वाहट के, फसल कटु ही पाए, जैसा कर्म किया है वैसा फल ही खाए। उनकी लाइफ एक ऐसे इमोशनल जेंगा की तरह है, वो लगातार पीसेस निकालते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि कब सब कुछ ढह जाएगा। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मेरे पास आया, हैरान कि उसकी लाइफ अचानक कैसे बर्बाद हो गई। उसने अपने करियर में हर किसी को एक्सप्लॉइट किया था। जूनियर एम्प्लॉइज का क्रेडिट छीनता, क्लाइंट्स को धोखा देता, टैक्सेस में चीटिंग करता। उसका मानना था कि रूल्स उसके लिए नहीं है, लेकिन एक दिन सब कुछ उलट गया। एक एम्प्लॉई ने उसकी सारी करतूतें एक्सपोज कर दी। जब सच सामने आया, उसने अपनी जॉब, रेपुटेशन और फैमिली सब कुछ खो दिया। उसके सालों के नेगेटिव एक्शंस का कर्मा एक साथ आ गया था। अब वो मेरे सामने बैठा था, रोते हुए कह रहा था, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ये हो रहा है। मुझे ये समझाना पड़ा कि ये उसके अपने कर्मों का फल है। इन कंक्लूजन, नार्सिसिस्ट भले ही लाइफ का गेम जीतते हुए दिखें, पर असल में वो अपने लिए ही एक स्पेक्टेकुलर डाउनफॉल तैयार कर रहे हैं।
उनका हर एक्शन एक कार्मिक बूमरैंग बन जाता है जो एक दिन उन्हें ही हिट करता है। याद रखिए दोस्तों, आप किसी नार्सिसिस्टिक जर्नी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपका काम है इन पैटर्न्स को पहचानना, अपनी पीस प्रोटेक्ट करना और शायद एक सेफ डिस्टेंस से इस कार्मिक शो का मजा लेना। अब आपकी बारी। अगर आपने अपने अंदर इनमें से कोई ट्रेट्स देखे हैं तो यहाँ कुछ होमवर्क है। नंबर 1, एक सेल्फ अवेयरनेस जर्नल शुरू कर दें। हर दिन अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और लिखें। नंबर 2, रोज एक बार किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें, एम्पैथी बिल्ड करें। नंबर 3, इम्परफेक्ट एक्शन का मंत्र अपनाएं। कुछ ना कुछ रोज करें, चाहे वो परफेक्ट ना हो। परफेक्शन के ट्रैप से बाहर निकलें। याद रखें, ग्रोथ एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। आप ये कर सकते हैं। अगली बार तक अपनी इनर लाइट चमकाते रहें, मजबूत बाउंड्री सेट कीजिए और हीलिंग कंटिन्यू रखिए। आखिरकार सबसे अच्छा बदला है एक अच्छी जिंदगी जीना, और ये ऐसा कर्म है जिसका हम सब पार्ट बन सकते हैं। आखिरी सवाल, आप इस नॉलेज का यूज अपनी लाइफ और रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए कैसे करेंगे? स्क्रिप्ट बदलने की पावर आपके हाथों में है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपसे कनेक्ट करती हैं, या आपको लगता है कि हमारे बीच एक कनेक्शन बन गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैसेज को फैलाएं। इस वीडियो को अपने चैनल पर शेयर करें, अपने पब्लिक प्लेलिस्ट में ऐड करें। याद रखिए, अगर आप इन सभी पॉइंट से फेमिलियर हो गए हैं तो कोई भी नार्सिसिस्ट आपके करीब आने की कोशिश करेगा तो वो जल्दी भाग जाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतने सालों बाद भी, इन सब बातों को जानने के बाद भी आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ फंसे हुए हैं, तो शायद अब प्रोफेशनल हेल्प लेने का वक्त आ गया। याद रखिए, चीजें तब तक नहीं बदलेंगी जब तक आप खुद कदम नहीं उठाएंगे। तो आज ही एक स्टेप लीजिए और एक काउंसलर से कांटेक्ट कीजिए। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे। याद रखिए, अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो कोई और आकर आपकी लाइफ में चेंज नहीं लाएगा। तो आइए अभी से अपनी इस जर्नी की शुरुआत करें, ताकि जब कुछ महीनों में नया साल आए तो आप एक नई सोच और नई माइंडसेट के साथ अपनी नई लाइफ में कदम रख सकें। आप सबकी लाइफ में खुशियां और प्यार भरा रहे, यही मेरे दिल की दुआ है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्ट्रांग रहिए। रिमेंबर, यू कैन एंड यू विल हील। जस्ट स्टार्ट टुडे। नमस्कार।